हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं कि कुछ शो का हमें फ्यूचर नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हम हर हफ्ते उन शो की बुरी खबर सुनते रहते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि यार हम इनकी हर हफ्ते बुरी खबर सुनते हैं, लेकिन इन शो के साथ कुछ होता नहीं है। लेकिन उन्हें एक टैग मिल जाता है कि उनका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा अच्छा है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर ना में जवाब आता है, क्योंकि टीआरपी देखकर ही आम जनता भी फैसला कर सकती है कि इस शो का सफ़र कितना होगा। कुछ शो को एक्सटेंशन देकर थोड़ा सा सफ़र अच्छा कर दिया जाता है, या फिर ये कहें कुछ शो को आईपीएल की वजह से होल्ड पर रख दिया जाता है, और कुछ शो को जनरेशन लीप देकर कहानी को बदला जाता है। लेकिन आजकल जनरेशन लीप इज़ नॉट सक्सेसफुली, क्योंकि अगर आप पॉपुलर शो में भी जनरेशन लीप देख रहे हैं तो उनका इतना सक्सेसफुली नहीं गया है। एज अ एग्जाम्पल, गुम है किसी के प्यार में एंड आपका कुमकुम भाग्य। या अगर बात करें, अनुपमा शो भी लीप के बाद वो धमाल नहीं कर पाया, भले ही शो में 2.4 2.3 चल रहा है, लेकिन जो सोचा था 3 पॉइंट तक पहुंच जाएगा वो भी नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में कुछ शो की लिस्ट सामने आई है जिनका फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खबरें उनकी बुरी ही फैल रही हैं। नंबर 1 की पोजीशन पे है स्टार प्लस का लीना मैम का शो रब रखा। इस शो पे मैडम फोकस नहीं करती हैं और कहानी में जो है वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा है। इस शो को अंडर स्कैनर में डाल दिया है। अब शायद हो सकता है कि मार्च के बाद इस शो का फैसला लिया जाए। नंबर 2 की पोजीशन पे है आपका झनक, जहाँ पे झनक टॉप 5 में है, 1.8 टीआरपी दे रहा है, लेकिन लीप देने को तैयार है। बस लीप होल्ड पे रखा गया था आईपीएल तक, अब शायद लीप की तैयारी शुरू होगी और जल्द ही आपको लीप देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका सुमन इंदौरी, जिसमें आपको पॉपुलर स्टार नज़र आए, अनीता, स्नूर और आपके जैन नज़र आए, लेकिन शो की टीआरपी वो धमाल नहीं कर पाई। शायद देवरानी जिठानी का लोगों को जो है ट्रैक पसंद नहीं आया, लोगों को सिर्फ ट्रायंगल लव ही पसंद आते हैं। फिर आता है आपका मेघा बरसेंगे। मेघा बरसे में जब भी टीआरपी बढ़ानी होती है तो एक्स पति को ले आते हैं, वरना शो की कोई स्टोरी है ही नहीं। कभी ससुर का ड्रामा तो कभी बुआ का ड्रामा, कभी जो है ससुर के भाई का ड्रामा, सिर्फ ये ही चल रहा है। और अब तो भाई थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ गई है जहाँ पे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। फिर आता है आपका राम भवन, जो अभी ही शुरू हुआ है यार, और शो की पूरी खबरें फैल रही हैं, क्योंकि कलर पे 8:30 पे कुछ टाइम से लगातार शो बंद हो रहे हैं, तो इसलिए राम भवन की भी टीआरपी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मे भी कुछ अच्छा हो जाए। फिर आता है जी टीवी का बात बस इतना सा ख्वाब। बस इतना सा ख्वाब गुड रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, जहाँ पे अनुपमा जैसी स्टोरी थी, बस नॉट बेस्ट टाइमिंग, क्योंकि अनुपमा जैसी स्टोरी लेडीज़ लेट नाइट देखती हैं। जिस टाइम पे इस शो को टाइम दिया गया उस टाइम पे लेडीज़ घर के काम में बिजी रहती है, तो शायद ये लोगों को पसंद नहीं आया। फिर आता है कैसे मुझे तुम मिल गए, श्रुति झा का शो है, मुग्धा मैम का। इस शो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से इसकी स्लॉट चेंज की तब से इसकी क्वालिटी में काफ़ी डाउन आ गया है। नेक्स्ट आता है आपका कुमकुम भाग्य, जिसकी कल न्यूज़ वायरल हो चुकी है कि कुमकुम भाग्य मई में बंद हो जाएगा, आईपीएल जाएगा और कुमकुम टाटा बाय करेगा, और मे भी जो सरू नाम का प्रोमो आया है वो इस शो को रिप्लेस करेगा। एकता कपूर के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि एकता का कुंडली भी चला गया और अब कुमकुम भी जा रहा है, वो भी जनरेशन लीप के बाद। फिर आता है आपका जागृति। जागृति में जनरेशन लीप दिया और उड़ान जैसी स्टोरी रखी गई, और ये भी कह सकते हैं उड़ान का चेहरा ही ले लिया जो मेन विजेंद्र था, लेकिन शो की टीआरपी कमाल नहीं कर पाई। फैंस खुश हैं कि जी टीवी का नंबर 1 शो जागृति, बट नंबर 1 शो चैनल इज़ नॉट मैटर, डिपेंड ऑफ टीआरपी, टीआरपी इज़ नॉट गुड। फिर आता है आपका पॉकेट में आसमान। इस शो ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, जहाँ पे ये लेट टाइमिंग में बेस्ट टीआरपी दे रहा था, वहाँ इसने अर्ली स्लॉट लेकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के शो को बंद करने की नौबत ला दी।
तो ये है वो कुछ शो जिनका फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट, और कुछ का हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर इनका फ्यूचर अंधेरे में नज़र आ रहा है। तो इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।